नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बिल्कुल ही नई फाइनेंशियल दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जो है डिजिटल करेंसी का भविष्य। और सबसे ज़रूरी, हम ये समझेंगे कि इसमें महारत कैसे हासिल की जा सकती है। तो इस सफर का मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है फाइनेंशियल फ्यूचर के हर पहलू पर पकड़ बनाना। देखिए, ये सिर्फ कुछ नया सीखने की बात नहीं है, ये तो इस तेजी से बदलती दुनिया में हमेशा सबसे एक कदम आगे रहने की बात है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हम दो बिल्कुल अलग-अलग फाइनेंशियल दुनियाओं की बात कर रहे हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है और ये इतना इतना बुनियादी क्यों है। अब जो बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है वो है इन दोनों के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है हमारी पारंपरिक मुद्राएं जिन्हें सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं। इससे स्थिरता तो मिलती है, हाँ, लेकिन सेंसरशिप का खतरा भी बना रहता है। दूसरी तरफ है डिजिटल करेंसीज जो अक्सर डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, मतलब कोई एक बॉस नहीं है जो इसे कंट्रोल करे, और इसी वजह से ये कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि जब कोई इन दोनों सिस्टम्स को समझ लेता है ना, तो एक बहुत ही मजबूत, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आ जाता है। ये सिर्फ एक को जानने से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बन कैसे रहा है, क्योंकि ये भविष्य बहुत बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बदलाव का इंजन क्या है, कौन सी चीज इसे चला रही है। और जब मैं तेजी से कह रहा हूं तो मेरा मतलब है बहुत तेजी से। ये कोई धीमी चाल वाला बदलाव नहीं है, ये तो एक क्रांति है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। तो इस रफ्तार के पीछे है क्या? तीन चीजें हैं। लगातार आ रहे नए नए एसेट्स, नए नए प्लेटफॉर्म्स और नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और मजे की बात यह है कि इनमें से हर एक चीज अपने साथ काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका और इस्तेमाल के एकदम नए नए मौके लेकर आती है। और सच कहूं तो यही तेज रफ्तार ही तो इस स्पेस को इतना एक्साइटिंग बनाती है। इसे खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक शानदार मौके की तरह देखना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो तैयार हैं और इसे समझने को उत्सुक हैं। तो चलिए अब इस नई फाइनेंशियल दुनिया की नींव को समझते हैं। मतलब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं जिनसे ये पूरी की पूरी इमारत खड़ी हुई है। सबसे पहले डिजिटाइज करेंसी। अरे ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, वही डिजिटल रूप जिसे हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। समझिए, ये पारंपरिक करेंसी का ही एक डिजिटल अवतार है। इसके बाद आते हैं सीबीडीसीज, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ये सरकारें जारी करती हैं। इसको ऐसे सोचिए कि ये देश की जो ऑफिशियल करेंसी है, जैसे हमारा रुपया, उसी का एक नया डिजिटल वर्जन है। डिजिटल रुपया, बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो है ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। असल में यही वो तकनीक है जो सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और नए नए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मुमकिन बना रही है। इसे एक ऐसा सेफ, शेयर डिजिटल बही खाता समझिए जिस पर हुआ कोई भी लेन देन हमेशा के लिए पक्का दर्ज हो जाता है। तो ठीक है, अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं तो असली सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि इस रफ्तार पर महारत कैसे हासिल की जाए, इस बदलते हुए दौर से एक कदम आगे कैसे रहा जाए। देखिए, इसमें महारत हासिल करने के 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। दूसरा, पोर्टफोलियो बनाने के तरीके। तीसरा, बदलते हुए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, मतलब नियम कानून। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अगर इन 4 चीजों को समझ लिया तो इस कॉम्प्लेक्स फील्ड में आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता मिल जाता है। और एक बात याद रखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना कि इस स्पेस को कौन सी चीज आगे धकेल रही है, ये जानकारी किसी को भी उन लोगों से बहुत आगे कर देती है जो पहले से इसमें हैं। क्योंकि इस नई दुनिया में सही समझ ही सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ी ताकत। तो अगला फाइनेंशियल फ्रंटियर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वो यहाँ है। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि इसे पार करने के लिए कौन कौन तैयार है।